हेलो एवरीवन, तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए व्लॉग में और हमारे चैनल आकाश रिमझिम व्लॉग्स में। तो इस ब्लॉग में आपको सारी डिटेल मिलेगी। थंबनेल से आपको समझ में आ गया होगा कि इस वीडियो में हम लोग क्या दिखाने वाले हैं। तो इस दिन इस ब्लॉग में बेसिकली हमारे इंगेजमेंट डे में जो भी कुछ हुआ था, सारी अनकट अनसीन चीज़ें आपको दिखेंगी, मतलब कटेंगी। एक तरीके से नरेशन चलेगा पूरे एंगेजमेंट का शॉर्ट्स आपके सामने चलेगा और पीछे से हम लोग उसको नरेट करेंगे। तो पूरे एंगेजमेंट को विस्तार से दिखाएंगे कि हम लोग कपड़ा से कहाँ से लिए, कहाँ से स्टार्ट हुआ और कहाँ जाके ख़त्म हुआ। तो हाँ, डेकोरेशन हो, चाहे फोटोग्राफर हो, वेन्यू हो, हमारे कपड़े हो, सारी तैयारियां जो भी हमने एक दूसरे को फैमिली को दी, एक दूसरे को चढ़ाया, सारी चीज़ें डिटेल में आपको इस वीडियो में मिलेंगी। और बीच बीच में अगर आपको थोड़ा सा बोरिंग भी लगे तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आपको सब फुटेज मिलेगा यहाँ पर, रॉ फुटेज, जिसमें हम लोग कोई कटिंग छटिंग नहीं किए हैं। तो एकदम बने रहिए वीडियो में और अब बिना किसी विलम्ब के स्टार्ट करते हैं। हाँ, इस वीडियो पे बने रहना ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारा एक्सपीरियंस था और हम चाहते थे कि ये आपके साथ शेयर करें, ताकि आगे जाके अगर आपकी एंगेजमेंट हो रही है, शादी हो रही है, तो आप उससे कुछ सीख पाओ। तो आई होप कि इससे थोड़ा हेल्प हो आपको। तो चलिए फिर जल्दी से स्टार्ट करते हैं। वीडियो देखना। तो ये सुबह उस एंगेजमेंट वाली है। तो यहाँ पे मैं ऊपर रेडी हो रही थी और आकाश नीचे अपना शूट करा रहे थे। मुझे रेडी होने में इतना लेट हो गया था कि तब तक मैंने बोला कि आप अपना करा लो, मैं देखती हूँ, मैं जब आऊँगी तब मेरा होगा। बट इतना लेट हो गया। 2 बजे पंडित जी को जाना था, कहीं और का मुहूर्त था। पापा ने 12 बजे का टाइम दे रखा था कि 12 बजे से पूजा स्टार्ट हो जाएगी, एंगेजमेंट शुरू कर देंगे हम लोग उसके बाद। और 2 बजे मैं नीचे आई हूँ रेडी होकर। और यही रीज़न था कि मेरा सिंगल शूट बहुत सारा हुआ है और इसका कम हो पाया है। खैर, जितना भी हुआ बहुत अच्छा हुआ है। तो आप लोग देख ही पा रहे होंगे कितना बढ़िया हम लोग पोज दे रहे थे और रिमझिम का भाई कंफर्ट जोन से बाहर निकले। ये बताओ, तुम ऐसे दौड़ क्यों रहे थे? ये दौड़ने के पीछे रीज़न है दोस्तों, क्योंकि रिमझिम का स्टेप्स छोटा हो रहा था और मेरा बहुत बड़ा हो रहा था। तो इसको मैनेज करने के लिए, सेम चाल में चलने के लिए हमको बेबी स्टेप्स लेना पड़ रहा था। बेबी स्टेप्स मतलब मैं इतना हील पहनी हुई थी और मैं साड़ी पहनी हुई थी और उसके बाद भी मैं दौड़ रही थी मतलब। और इनको देखो ये कैसे रेंग रहे हैं। क्या करिएगा दोस्तों, आपको साथ कदम पे कदम तो मिलाना ही पड़ेगा अपने संगिनी के। लेकिन शूट काफ़ी अच्छा हुआ था। और हाँ, इस पे हम लोग आपको बताना चाहते हैं कि मेरी जो साड़ी थी वो मैंने रातू रोड के पुराना वाला जो रिलायंस फ्रेश है, आप लोग अगर रांची में रहते हो तो बोलो लाकोटी, हाँ लाकोटी बोल सकते हैं ना। लाकोटी के जस्ट बगल में एक स्टोर है, नाम क्या है, नाम मैं लिख दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मैंने वहाँ से ली थी। मुझे ऐसे साड़ी नहीं मिल रही थी जल्दी, मतलब मैंने कहीं 10 दुकान भी नहीं देखा। एक दिन दीदी गई थी वहाँ पे ख़रीदने के लिए, जब वो लोग सारा सामान ले रहे थे, अचानक उनको दिख गई साड़ी और उन्होंने बोला कि देखो वीडियो कॉल करके, तुम्हें ये वाली साड़ी चाहिए क्या? मैंने देखा और मुझे लगा कि हाँ, यही वो साड़ी है जो मुझे चाहिए। एक बार में मुझे पसंद आ गया। मैं उतना सोचा ही नहीं मैंने कि मुझे ये लेना है नहीं लेना है। बस आंख बंद करके मैंने बोल दिया हाँ दीदी बोल दीजिए रखने के लिए, मैं नेक्स्ट डे जाके उसको ख़रीद लूँगी। और मेरी साड़ी की प्राइसिंग आप लोग जानना चाहते थे, तो ये 8,000 की साड़ी थी, बहुत ज़्यादा नहीं। मेरा शुरू से था कि 15,000 मेरा बजट है, 15,000 में मुझे सब कुछ डन कर लेना है। 8,000 की साड़ी है दोस्तों और वहीं आपका 5,000 का ब्लाउज। बाप रे, ब्लाउज बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ा। ब्लाउज मैंने 2 बनवाए थे, ब्लाउज तो मिल ही नहीं रहा था। पहला ब्लाउज जो बना उससे मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था। तो फिर मैं कटपीस गई। कटपीस आप लोगों को पता होगा, मेन रोड में है, वो काली मंदिर वाले रोड पे होता है। तो मैं वहाँ गई, वहाँ से मैंने कपड़ा लिया, उसके बाद टेलर को दिया और फिर सारा स्टिच हुआ है कि नहीं, ब्लाउज फ्रॉम द स्क्रैच। हाँ, और इनकी आउटफिट में इन्होंने कपड़ा लेकर सिलवाया था। कपड़ा लिए, कटपीस से नहीं, सही चौक से आपने लिया था। वहाँ पर है आपका रिफ्यूजी मार्केट, वहाँ से कपड़ा लिए और कपड़ा लेने के बाद हम उसको यस्सर में सिलवाए। और मेरा भी अराउंड 15 से 20 के आसपास का था, सब कुछ मिला जुला के। नहीं, आपका सिर्फ कपड़े का 18K गया था, ठीक है? याद नहीं है क्या? क्यों नहीं भाई, मेरे से ज्यादा महंगा इनका था। बाप मेरा टोटल आउटफिट कॉस्ट मेरा हो गया था 25,000 के आसपास। पर वही बोलते हैं ना, पैसे से सब कुछ नहीं होता है। आखिरकार सबसे सुंदर उस दिन यही लग रही थी। मेरा 15,000 में डन था। मेरी साड़ी तो आप लोगों को पता चल गई वहाँ से थी। मेरी ज्वेलरी न्यूक्लियस मॉल के पास एक गली जाती है, वहाँ पे एक न्यू शॉप है, वहाँ से मैंने खरीदी थी। वो 2200 या 2300 का था। और देख सकते हैं आप लोग कितना सुंदर लग रहा है सब, मेरा आउटफिट और इनका आउटफिट। हाँ, ये क्लिप हमने इसलिए रखा है क्योंकि इसमें हमारा पूरा लुक लग रहा है, दिख रहा है। इन्होंने अपने शूज़ भी लोकल मार्केट से लिए थे, मैंने भी अपने जो सैंडल है वो पंचवटी से लिया था। बट मैं बोलूँगी कि
स्कैंडल का बात जब आए तो आप अच्छे जगह इन्वेस्ट करना, अच्छी चीज़ों पे इन्वेस्ट करो, पहले से ख़रीद लो, रश मत करो। मेरा एकदम लास्ट मोमेंट परचेज था, तो उससे हुआ कि लोकल मार्केट, लोकल स्टोर नहीं, एक सेकंड, लोकल स्टोर से मैंने लिया था, जिसके कारण मेरा पैर बहुत कट गया और था। ये वाला सीन दोस्तों इतना सुंदर, इतना सामने रियल चांद दिख रहा था, क्या बोले आपको, हम लोग बयान नहीं कर सकते हैं शब्दों में, आप लोग देख के समझ पा रहे होंगे। और हम लोग खूब मस्ती कर रहे थे यहाँ पर। इस शूट के बारे में भी हम लोग लास्ट में आपको ज़रूर बताएंगे। तो आपके शूज़ कपड़े हो गए। इन्होंने अपनी घड़ी ऑनलाइन खरीदी थी, जो कि बहुत बहुत अच्छा घड़ी है। हम आप लोग को लिंक डाल देंगे, वो मेरे लाइफ का सबसे महंगा घड़ी अभी तक का। और ये फिर हम लोग आ जाते हैं वेन्यू पे। ये वेन्यू आपको दिख रहा होगा, ये डेकोरेशन के पीछे भी बहुत स्टोरी है। ये हमने सोचा था कि हमें डेकोरेशन 15 नहीं कराना है, और कराना भी है तो 15K तक डन कर लेना, बट ये 3 गुना 4 गुना महंगा पड़ा। और सिर्फ हमने इसलिए करा लिया था क्योंकि एक बार कराना होता है, बहुत हमने सोचा कि एक ही बार होगा, सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था, तो हमने सोचा कि करा लेते हैं। और हम लोग एकदम रिग्रेट फील नहीं करते हैं, क्योंकि आज ये डेकोरेशन है, तभी आप लोगों को सब कुछ दिखा पा रही इतना सुंदर। सही बात है, बहुत मैटर करता है ये सब चीज़। खैर, हम लोग तुरंत भाग के आते हैं वहाँ से शूट करा के। यहाँ पे सारे लोग वेट कर रहे थे, और यहाँ पे फिर हमारी पूजा स्टार्ट हो जाती। पंडित जी बिल्कुल भी लेट नहीं करते हैं पूजा स्टार्ट करने में। यहाँ पे आप देख रहे होगे, पहले एक नॉर्मल गणेश पूजा जो होती है हम लोग वो कर रहे हैं, वंदना टाइप से। हाँ, वंदना नहीं, हाँ, कोई किसी भी पूजा पाठ में सबसे पहले गणेश जी का ही पूजा होता है। यहाँ पे हम लोग दोनों बैठ के गणेश पूजा ही कर रहे हैं, बट हमारी चुगली खत्म नहीं हो रही थी। हम लोग यही बोल रहे थे कि कोई कुछ नहीं बोला, कोई नहीं कुछ सुनाया। मतलब हमें तो लग रहा था कि हम लोग जैसे ही पहुँचेंगे बहुत भयंकर डांट पड़ने वाली है। पर दोस्तों, हम ही लोग उस दिन के हीरो और हीरोइन थे, तो कोई टेंशन नहीं था। हाँ, इन्होंने एक बात बोली कि हम लोग जाएंगे ही नहीं तो एंगेजमेंट होगी कैसे। एकदम निश्चिंत थे, निश्चिंत होकर हम लोग आए, एकदम लेट करके पंडित जी का पूजा छुड़वा। सारे गेस्ट बैठे हुए थे पहले ही से। उसके बाद हम लोग का जो इनके तरफ से आया था सामान, वो मेरे तरफ चढ़ा, और मेरे तरफ से इनके तरफ। अभी दिख रहा है, ये जितना भी आपको फल दिख रहा है, ये सब इनके साइड का चढ़ा हुआ है। वहाँ पे हमारे सामने पूरा सामान रखा हुआ था, मेरे साइड का भी, इनके साइड का भी। फिर पूजा होती है, पंडित जी पूरा अच्छे से पूजा कराते हैं। बहुत अच्छा लग रहा था ना। यहाँ पे जो ये वाइट कुर्ता में दिख रहे हैं आपको आकाश के बगल में, वो मेरे भैया है, मेरे अपने भैया, वो चढ़ा रहे थे। हाँ, सबसे बड़े हैं। तो ऐसा होता है इसमें छेका में यूजुअली कि जो लड़की के बड़े भैया होते हैं वही चढ़ाते हैं सब कुछ। तो ये मेरे भैया हैं। बारी बारी से जैसे भी सारा रिचुअल होता है वो कंप्लीट हो रहा था, कि पहले जो ढका जाता है वो ढकते हैं। इनके लिए जो हमने सूट लिया था वो सूट चढ़ता है, उसके बाद जूते चढ़ेंगे, उसके बाद ग्रूमिंग का सामान चढ़ेगा। पता है यहाँ पे एक चीज़ और हुई थी, मैंने ना इनके लिए बहुत अच्छे से सारा सजा के, वो क्या बोलते हैं उसको, ग्रूमिंग सेट उसमें बकेट में हैम्पर बनाया था मैंने, बट वो कहीं भी वीडियो में नहीं है, तो वो मुझे बहुत, और फोटोज भी नहीं ले पाए। तो यहाँ पे ये मेरे पापा हैं जो अभी कर रहे हैं, वो आपको दिख रहा होगा, ये ग्रीन शर्ट में जो है वो मेरे पापा हैं। पीछे मेरी मम्मी खड़ी है, और उधर साइड में कॉर्नर पे मेरी दीदी है जो मेरे से बड़ी है। ये मेरे अंकल हैं, मेरे छोटे पापा हैं। इस वीडियो में मैं आपको जानना था ना कि मेरी फैमिली कौन है, कैसी है, तो इस वीडियो में मैं बताती हूँ कि कौन कौन है। ये मेरे पापा के मामा फैमिली के साइड के हैं, मतलब मेरे अंकल लगते हैं ये भी। तो ऐसे करके बारी बारी से सारे लोग आते हैं और इनको चुमावन देते हैं। चुमावन मतलब वही नेग जो छेका में देते हैं लोग। इसमें होता है कि पान पत्ते में आके पहले यहाँ पे सर पे लगाते हैं, उसके बाद पैसा देते हैं, या जो भी गिफ्ट आपको देना है देना होता है। मेरे साइड की मेरी पूरी फैमिली, जो भी गोतिया में थे, अंकल, बड़े पापा, सारे लोग, जितने भी जेंट्स होते हैं पहले वो लोग आते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि सिर्फ अभी जेंट्स आ रहे हैं, तो बारी बारी से सारे जेंट्स आते हैं और वो लोग सारा चढ़ाते हैं। ये भी अंकल ही लगते हैं गाँव में। पीछे जो खड़े हैं वो मेरे सबसे छोटे वाले अंकल है। अभी आप देखना, ये जो है ना, ये मेरे सबसे छोटे वाले पापा हैं। हमको पता है दोस्तों, पर हम बताना चाह रहे हैं आप लोग को, इसलिए पूछ रहे हैं। नहीं, ये मेरे सबसे छोटे वाले अंकल हैं। तो मेरी फैमिली काफ़ी बड़ी है। पापा लोग, आप लोगों को मैंने बताया था कि वो लोग 3 भाई हैं, तो उसमें से ही वो सबसे छोटे थे। ये मेरे दादाजी हैं, मतलब मेरे पापा के मामा हैं ये। तो यहाँ पे ना कुछ हुआ था, ये मुझे नहीं पता, आप बताओ यहाँ पे क्यों हंस रहे थे आप लोग। देखिए दोस्तों, मेरा मेमोरी पावर उतना अच्छा नहीं रहा आजकल, तो बहुत ज़्यादा तो नहीं बता पाएंगे, क्योंकि उस समय का जैसा सिचुएशन था
हम सबको वैसे ही सेम रिएक्शन देके सबको प्रणाम कर रहे थे, क्योंकि हम अंदर से इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट था ना, और क्या क्या बात पे हंसी मजाक हो रहा था हमको खुद कुछ याद नहीं है। हाँ, अब आ गई मेरी बारी। अब यहाँ पे मम्मी आ जाती है, अब मेरी बारी आती है कि अब मुझे सारा नेक चढ़ेगा। तो जैसे पूजा होती है मेरी गोद भरी जाती है। ये मेरा फेवरेट पार्ट है। हाँ, ये चुनरी वाला गोद भराई। हाँ, गोद ही भरा जाता है। आप बताओ पहले इसके बारे में। तो ये चुनरी हम लोग स्पेशली इसके लिए पसंद किए थे, मम्मी और दीदी लोग जाके, क्योंकि इसका जो साड़ी का कलर था उससे ये मैच करता, कॉन्ट्रास्ट होता, और ये चुनरी इतना सुंदर लग रहा था। यहाँ पे रेड दिख रहा है बट ये एकदम पिंक है, पिंक, रानी पिंक, रानी पिंक है। बहुत अच्छा लग रहा था, फेस में इतना रिफ्लेक्ट कर रहा था, सुंदर लग रहा था कि अब क्या ही बताए। अभी आपको हम जो एक्सप्रेशन दे रहे हो एकदम उस समय झलक रहा था, आप लोग भी देख पा रहे होंगे। मतलब मुझे तो प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिल रहा था, सॉरी, मुझे प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिल रहा था। मैं तो इतना खुश थी ना कि मस्त एकदम सेंटर में बैठो, पैम्परिंग। यहाँ पे दीदी इतने प्यार से मम्मी है। हाँ, मेरी मम्मी है। पीछे जीजू है, रानी है, दीदी है। दीदी पायल पहनाती है मुझे, मतलब पायल नहीं पहना पा रही थी दीदी, नेल्स इतने बड़े बड़े थे ना कि नहीं हो रहा था। फिर इन्होंने मुझे पहनाया था, तो वो वाला क्लिप यहाँ पे नहीं है, शायद वो कट गया। हाँ, वो स्टोरी डाले थे। फिर यहाँ पे पापा आते हैं। हाँ, फोटोज़ आपने देखी होंगी, बताइएगा आपको वो फ़ोटो कैसा लगा। फिर यहाँ पे पापा आते हैं, पापा मुझे गिफ्ट देते हैं। पापा का था कि पापा अरे हमने पहनाएंगे, मम्मी और पापा के बीच में दोनों में बहस हुआ था इससे पहले, जाओ ना तुम पहनाना, जाओ ना तुम पहनाना, हम कैसे शर्मा रहे थे क्या? हाँ, शर्मा रहे थे। होता है ना गिफ्ट देने का, तुम जाओ, वही वाला सीन चल रहा था। फिर हम फाइनली नहीं, आप नहीं पहनाते हो, दीदी पहनाती है। मतलब हम आगे से डालते हैं, पीछे से वो पहनाती है। यहाँ मैं इतना खुश थी ना कि मेरी यहाँ तक स्माइल कर रही थी। और हंसना नहीं था दोस्तों, मेकअप का वो हो जाता है। हाँ, दीदी ने पहले ही बोल दिया था, दीदी इतने मेहनत से मेकअप किया है मैंने, हंस के खराब मत करना वरना इधर इधर लाइन आ जाएगी। ये मेरी बुआ है, बड़ी बुआ। हाँ, ये आपकी सबसे बड़ी वाली बुआ है ना। अभी मेरे तरफ के लोग आ रहे हैं और इनको जो भी नेक दक्षिणा देना है, भी। हाँ, इसमें पायल था, मतलब बता तो सकते, दिख तो रहा है आप लोगों को कि बड़ी बुआ ने दिया था। और ये ज्योति जान रही होंगी, ज्योति की मम्मी है, मेरी बुआ लगेंगी। बुआ है। वहाँ पीछे जो आपको दिख रही है एक लेडी बच्चे को पकड़े हुए, वो मेरी भाभी है। और दो लेडी दिख रही है, एक मम्मी है और एक भाभी है। नहीं, ब्लू साड़ी में। हाँ। जस्ट पीछे वो तो मेरे जीजू हैं। ये मेरी मौसी है, खुशबू मौसी। गिफ्ट लेने के टाइम पे इतना ऑकवर्ड लगता है ना, थोड़ा सा क्या बोले, लेकिन ये अलग ही फीलिंग है इसका, मतलब कुछ बयां कर देना बहुत मुश्किल है। आप लोगों को जो वीडियो में दिख रहा है और उस समय जो हम लोग फील कर रहे थे, दोनों में जमीन आसमान का डिफरेंस है। जीजू पूरा लिफाफा पैसा भर के ये मेरे मौसा जी है, जब मौसी आई थी उनके हस्बैंड। अच्छा लग रहा है ना, मतलब जब गिफ्ट मिलता है ना तब थोड़ा सा इतना ऑकवर्ड हो जाता है कि हाथ पहले करना है, पीछे करना है, हाथ आगे करना है, पीछे करना है। और ये जो पिंक साड़ी में आपको दिख रही होगी, जो इतना ध्यान दे रही है सारी चीज़ों में, ये मेरी भोली भाली सी मेरी बड़ी बहन है, दीदी। मतलब ये मेरी ज्योति के पापा नहीं, ये बड़े वाले फूफा है। बड़े वाले फूफा है। मेरी मम्मी कैसे बच्चा लेके बैठी हुई है ना, वो छोटा बेबी है हम लोग के घर का, और सब बच्चा में ही व्यस्त है पीछे। सबसे मेन पार्ट तो ये था, मम्मी आके हम लोग दोनों का नज़र उतारती है, जो कि बहुत ज़रूरी था। हाँ, बहुत। उस दिन दोस्तों हम लोग अलग ही दुनिया में जी रहे थे, हमको तो सब कुछ ब्लर दिख रहा था, बस इसी पे फोकस था। और ये दीदी की सासू माँ है ना, दीदी के ससुराल के साइड के हैं, ससुराल पक्ष के लोग हैं। हाँ, चाची सास जैसे बोल सकते हैं ना। यहाँ रानी मेरा बुआ, तुम्हारी बुआ। हाँ, ये रही मेरी बुआ। मेरी बुआ आ गई, बहुत खुश है। ये भी आंटी हैं रानी, लेकिन पूरा ध्यान दे रही थी मेरे पे। मेरा चुनरी जब भी सरक रहा था, झारखंड बिहार का जो परंपरा है उसको पूरा हम लोग फॉलो कर रहे थे। हाँ, ये मेरी बड़ी दीदी है, बहुत भोली है, बहुत ज्यादा, पूजा दी। और ये है मेरी भाभी, मेरी अपनी भाभी। मेरे जो भैया अभी दिखे थे, ये जो पूरा घर को संभाल के बांध के रखी है, वही है ये मेरी भाभी। यहाँ पे लास्ट में पूजा हो जाती है, उसके बाद चुमावन होता है। उसके बाद चुमावन के मतलब वो अक्षत छीटा जाता है। अक्षत छीटने के बाद वो तथास्तु बोला जाता है। गूज़बम्प्स वाला टाइम था ना वो, और सब चिल्लाता है इतना ज्यादा, सब ताली बजाता है, बाप रे। हाँ, नहीं, भगवान का वो जय जयकार होता है। फिर शंख बजता है, शंखनाद होता है, फिर हम लोग का पूजा संपन्न हो जाता है। फिर हम लोग फोटो शूट पे देख रहे होंगे आप लोग, ये हमारे ऑफिस के लोग हैं, सर है मेरे, और ये सर की वाइफ है, और आप मेरे सीनियर है सर। आप में से कोई पूछ रहा था ना किनके अंडर करते हैं, तो इन्हीं के अंडर करते हैं। ये इनकी पूरी पलटन। यहाँ आपको हैप्पी भी दिख रहा होगा, लकी जी। आप लोग पूछना चाह रहे थे लकी जी कौन है, आपको दिख गया। अब सबसे इम्पोर्टेंट टाइम आ गया है, ये है हमारे लाइफ का द मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट। और इसके बारे में हम कुछ बता नहीं पाएंगे, क्योंकि समय बस
कुछ नहीं समझ में आ रहा था हमें। बस यहाँ पे एक चीज़ थी, जल्दी जल्दी मैं बताऊंगी, कि हमने बस एक ही प्रैक्टिस की थी कि एक दूसरे को देखना है, बट हम लोग दोनों इतने आउट दोनों थे। मत बोलो, हम देख रहे थे बार बार। आप देख रहे थे, हम बोल रहे थे देख भाई हमको देख, तब जाके देखिए हमको लास्ट में। मुझे इतना ऑकवर्ड हो रहा था कि सारे लोग हमें ही देख रहे हैं। मेरा दिमाग पूरा ब्लैंक हो गया था कि बाप रे क्या हो, मतलब इधर देखो तो कुछ नहीं, बस सामने देख के चले जा रहे थे। चारों तरफ स्टेज पे पहुंच के वो मोमेंट आ गया, ये वाला मोमेंट है ना। और उसमें हम इसको पहना रहे अंगूठी घुटनों पे बैठ के। वो मोमेंट मुझे इतना हार्ड हिट करता है ना कि मतलब मैं तो लिटरली रोने लगी थी। मतलब मेरे आँख पूरा भर गए थे एकदम। गला नहीं होता है कि ऐसे यहाँ पे भरा भरा लगता है, यहाँ पे अजीब सा होने लगता है। और उधर पीछे से प्रिया दी चिल्ला रही थी कि रोना मत। बट मेरे से एकदम कंट्रोल नहीं हो रहा था। कैसे मैंने खुद को रोका था ना, मैं ही जानती हूँ। मुझे रोता हुआ देख के मेरी बड़ी दीदी भी रोने लगी थी। और वो वाला जो फीलिंग था ना कि हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हो धुआं धुआं, फुहारा, फूलों की बारिश, चिल्ला रहे थे, फूलों की बारिश हो रही थी, बबल्स थे। मतलब ये मेरा ड्रीम था, है ना। और हम लोग अपना ड्रीम पूरा किया। मतलब हमने सच में ये सोचा था, मेरा बहुत शौक था, सपना था कि मेरी जब भी एंगेजमेंट हो तो ये सारी चीजें हो। क्योंकि मेरे तरफ होता था ये सब चीज, लेकिन इन लोग की तरफ तो पहली बार इन लोग के घर में हुआ ये सब कि हाँ ये सारी चीजें कि तो ये ऐसे एंगेजमेंट हो रहा है। नहीं तो वही होता है, छेका छेकी जैसे होता था वैसे ही होता था। एंगेजमेंट होती थी बट इतना पूजा करके हो जाता था। हाँ शोर शराबा, इतना धूम धड़ाका ये नहीं था। तो ये बहुत 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 मेरे मतलब सच में ये मेरे लाइफ का बेस्टेस्ट मोमेंट बोलते हैं ना कि ये जो हम लोग दोनों का दिन था और हम लोग दोनों इसको खूब जिए सच में बहुत मजा आया था। थक गए थे पूरा हो गया, अब पूरा थक गए थे भाई। क्या मतलब एग्जॉस्ट हुए थे हम लोग बस मेंटल प्रेशर से, और इतना ज़्यादा दिल धक धक कर रहा था उससे। सच में पूरा बॉडी आपका ना सुन्न हो जाता है। ये फिर हम लोग केक काटते हैं। ये वाला केक रानी के साइड से था। रानी ने हमें सरप्राइज दिया था, उसने खुद ही ये केक बनवा के वो लेकर आई थी। ये बाबू है भाभी का बेटा, मतलब मेरा भतीजा सबसे छोटा वाला। तो ये रानी की साइड से केक था। इसको केक इतना पसंद था कि ये प्रिया दी से जा मांग रहा था कि ये हर टाइम हम लोग के साथ स्टेज पे था ताकि इसको केक इसकी नजर से दूर ना हो। मोमेंट देखिए, ये वाला मोमेंट देखिए, ये तो खतरनाक है। ये फूल सब मोमेंट है खतरनाक है। ये बहुत बहुत क्यूट और बहुत अच्छा था। इस पे हुआ ये था ना कि ये भूल गए थे फूल लाकर। मम्मी इनको पीछे से लाके याद दिलाती है कि बोलो उसको घुटने पे बैठ के फूल देगा। और मैं तो इतनी खुश थी कि अरे और हमको उस दिन था कि भाई जो बोलो सब कर देंगे। अब हम पूरा खुल चुके हैं। हाँ एक पॉइंट के बाद ना वो ऑकवर्डनेस खत्म हो जाती है। उसके बाद ये सब होने के बाद फिर से फोटोशूट, क्योंकि सारे गेस्ट, खाना पीना हो चुका था ऑलरेडी। पूजा के जस्ट बाद ही खाना पीना हो गया था हम लोगों का। तो यहाँ पे आपको नीतीश जी कौन नहीं जानते, इनको सारे लोग जानते हैं। ये आयुष और उनकी मम्मी, आप लोग जानते ही होंगे। ये मामा लोग हैं, मम्मी है। तो इसके बाद फोटोशूट होता है जो मेहंदी लगाई है रीमू को, इतना सुंदर लगाई थी। बाप रे टैलेंट। मतलब अभी हम बोलने वाले थे दिखा दो एक बार मेहंदी, फिर याद आया कि बहुत दिन हो गया। सच में उसके हाथ में टैलेंट है। ये हमारी फैमिली पिक्चर, ये दीदी लोग के साथ, मतलब सब कुछ बहुत परफेक्ट हो रहा था। हमारे फोटोग्राफर भी काफ़ी अच्छे थे। उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर पिक्चर्स ली। ये मेरी बुआ दीदी, ये मेरा फैमिली है। इतना रश हो गया था ना उस टाइम पे, सारे लोग मैनेजमेंट में इतने बिजी थे। दादी देखो ना, दादी इतना कितना प्यार से हमको करेंगी। मेरी दादी बहुत फैन है इनकी। आप लोग देखिएगा थोड़ा सा पीछे करके, कितना प्यार से हमको ऐसे करके किए। माँ बोलती है कि दोस्त लोग हैं, माँ बोलती है कि लगता है सबसे ज्यादा प्यार इन्हीं से करती है ना आपकी दादी से मेरा खूब बनता, खूब। दादी अच्छी है। तो मतलब मैं वही बोल रही थी कि लंच वंच आप सोच रहे होगे कब हुआ लंच वाला पार्ट उन्होंने रिकॉर्ड नहीं किया। आजकल की रिकॉर्डिंग में लंच वाला पार्ट पता नहीं क्यों नहीं ऐड कर रहे हैं ये लोग, जबकि मम्मी पापा को वही देखने में सबसे ज्यादा मजा आता है। कौन क्या खाया, कौन कितना पूड़ी खाया, कौन कितना पीस मटन खाया, पता तो चलना चाहिए। मम्मी पापा लोग को वही देखना होता है ना, उनको वही अच्छा लगता है। वो नहीं रहे तो फिर उनको नहीं अच्छा लगता है कि अरे कंप्लीट नहीं हुआ, देखो मेरे मम्मी पापा थके हारे से जो सारा मैनेजमेंट। मेरे पापा तो भाई अंदर सुबह से निकले हुए थे, अंदर थे ही नहीं। मतलब मैं जब निकली थी मेकअप कराने के लिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। अब हम लोग बताएंगे अच्छे से। तो जब सुबह में मैं निकली थी मेकअप कराने के लिए, मेरे पापा उससे पहले निकले हुए थे। सारा सामान, चिकन मटन जो भी था सारा कुछ। अच्छा आपको ये भी जानना था ना खाने पे क्या क्या था? तो खाने पे नॉन वेज था, वेज था, दोनों बाहर से। दोस्तों जहाँ हम लोग पूजा करे थे वो सेपरेट एरिया था, और हम लोग को तो भाई पूजा में बैठे थे, हम लोग को खाना भी नहीं था। वो फॉर्मेलिटी वाला पूजा था। मेरे से तो कुछ भी खाना नहीं खाया गया था। मैंने कुछ भी नहीं खाया था क्योंकि मेरी तो भूख ही मर गई थी। वो नहीं बोला जाता है कुछ ज़्यादा ही आप खुश हो जाओ
तो भूख पेट ऐसे ही भर जाता है। तो मैं तो इतना खुश थी कि मेरा पेट ऐसे ही भर गया था। मेरे पापा इतने लगे हुए थे ना काम में, बेटी का बाप, बाप रे बाप। और पापा को देख के हमको भी लग रहा था कि बहुत मेहनत की भाई। उनका रिप्लेसमेंट और उनका जो मेहनत था वो उनका मैनेजमेंट से दिख रहा था। कितना टेस्टी स्वादिष्ट खाना, अभी भी हमको सब बोलता है। मेरे पापा के लाइफ का सबसे बड़ा चीज़ यही है कि वो चाहते हैं कि वो खिलाएं तो ऐसा खिलाएं कि लोग नाम लें, और लेता है आज भी। वरना वो खिलाएंगे ही नहीं। और इसलिए उन्होंने किसी चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। उन्होंने अपना खुद का कुक रखा था, हमने खुद से किया था। मैंने कितने बार बोला पापा को कि पापा कहीं दूसरे बैंक्वेट में किसी दूसरे जगह कर लेते हैं जहाँ पे प्लेट सिस्टम हो, बट पापा नहीं माने। खैर ये था सारा कुछ एंगेजमेंट का हमारा, इतना डिटेल में। आई होप कि हमने बताया हो। क्या जो चांद वाला था मेरा फेवरेट फोटोशूट। अच्छा हाँ, वो हम लोगों के दिन का मोस्ट फेवरेट पार्ट है ना हमारा। वो फोटोज आप लोगों को दिख गई होगी, मैंने इंस्टाग्राम में पोस्ट कर दी है। वो फोटोज जो है वो हम लोग एंगेजमेंट हो गया था हम लोग ऑफिशियली हम लोग एंगेज थे, उसके बाद वो सब कर रहे थे। ऑफिशियली मंगेतर बन के हमने वो फोटोज क्लिक कराई थी। तो एकदम निश्चिंत थे हम लोग उस टाइम पे, एकदम रिलैक्स थे। सुबह में तो इतनी हड़बड़ी थी कि मेरे चेहरे से आपको टेंशन दिखेगा जब आप क्लिप देखोगे, तो मेरे से हंसा ही नहीं जा रहा था भाई। मेरे चेहरे में इतना टेंशन था कि इतना बार कॉल दन 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 सबका कॉल की, मेरे से तो हंसा ही नहीं जा रहा था। इनका तो अच्छा था कि इन्होंने करा लिया था। बट शाम में हमने खूब इंजॉय किया, बहुत अच्छे अच्छे शॉट मिले, है ना, बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस क्लिप बनी। ऐसा हो गया है कि अब हम लोग का बच्चा लोग बड़ा होगा तो लोग देखेगा कि हाँ पापा लोग कितना मस्त इन लोग एंगेजमेंट का फोटो शूट किए थे। ये मेमोरीज होती है, वीडियो जो है ना वो मेमोरीज होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट तो उस दिन का ये था जब हम लोग शूट करा रहे थे और वो फोटोग्राफर भैया वो बोलते हैं कि आप पीछे देखो चांद कितना सुंदर दिख रहा है, और आप देखना उस वीडियो में वो जो आपको चांद दिख रहा है ना वो रियल चांद है। रियल चांद है, रियल सितारे हैं, और हम लोग भी उस दिन सितारों की तरह ही चमक रहे थे। और दोस्तों एक चीज़ आपको बताना चाहेंगे कि कोई भी रिश्ता है वो साथ साथ दोनों तरफ से चलता है, और दोनों तरफ से चलते चलते बीच में उबड़ खाबड़ रास्ता भी आता है। हाँ। और अभी आपका परफेक्ट एग्जांपल हम बता रही है, पूरा वीडियो हम लोग शूट किए हैं और इससे पहले लड़ाई भी की है। हाँ मतलब ऐसा था कि वीडियो में मेरा मुंह नहीं खुलेगा। अभी वीडियो नहीं बनता लेकिन हम लेके आए हैं और फिर वीडियो बना रहे हैं। तो हाँ, किसी को जानना था कि कैसे आप लोग मैनेज करते हो, तो मैनेज करना पड़ता है, होता है। बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक नहीं चल रहा है तो दूसरा को खींचना पड़ेगा, दूसरा नहीं चल रहा है तो तीसरा अगले को खींचना। तीसरा नहीं लाइफ में तीसरा आदमी दो लोगों के बीच कोई भी थर्ड पर्सन नहीं आना चाहिए, फिर वो माँ बाप हो, भाई बहन हो, दोस्त यार हो, कोई भी नहीं। आपका सुलह कराने आए तो ठीक है, वेलकम है, नहीं तो फिर पानी कर लो। नहीं तो वो सुलह कराने आएंगे वही फंस जाएंगे आपस में, मियाँ भी लड़ेगा, बाद में तो सेम हो जाएगा। जो सुलह कराने आता है वही बुरा बन जाता है। तो वो मैं कभी सजेस्ट नहीं करूँगी। दोस्तों अभी देख सकते हैं आप लोग कि अगर जिंदगी का आपका गाड़ी को रुकने नहीं देना है तो ऐसे ही चलते रहना है, लड़ाई झगड़ा होते रहेगा, लाइफ का पार्ट है, और आके वीडियोस बनाना है, अपना काम करना है, लाइफ में आगे बढ़ना है। हाँ, और अच्छा है कि बिजी रहो तो ज़्यादा खुश रहोगे। और दूसरी चीज़ हमने इस एंगेजमेंट में काफ़ी मेहनत की थी। वेन्यू डिसाइड करने से लेके फ़ोटो, वेन्यू तो हम सोच रहे थे, बट वेन्यू पापा ने फाइनल कर लिया था, वो सारा काम उन्होंने किया है। बट फोटोग्राफर डेकोरेटर की जिम्मेवारी हमारे सर पे थी। तो हम चाहते थे क्योंकि डेकोरेटर, मेकअप, मेहंदी, कपड़े सारा कुछ खुद करना था। और क्योंकि ये हमारा तो पापा की है भाई, पापा खरीदे हैं, बट हम लोग जो ये पहने थे, पापा ने ये पैसा दिया था मेरे कपड़े के लिए। मेरा कपड़ा तो मेरी दीदी लोग बोलेगी जा तुम लोग पूरा शादी तक का मेरा टेंडर ले लियो। लेकिन फिर भी घूम के मार्केट देखना। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी, अभी आने वाले टाइम पे जिनका भी एंगेजमेंट होगा, शादी होगी, तो आप ऐसा नहीं करो कि लास्ट मिनट के लिए आप वेट कर रहे हो। अगर पता चला कि आज से 5 महीने पहले होने वाली है ना, तो अभी से खरीदना देखना स्टार्ट कर दो। मुझे रानी दीदी बहुत पहले से बोल रही थी, बट मैं नहीं कर पाई थी, और लास्ट मिनट में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, बट थैंकफुली सब कुछ हो गया। रानी ने इस पे मेरा बहुत साथ दिया था। और हम लोग का डेट को लेके बहुत ये होता है, शादी का हो चाहे एंगेजमेंट का हो, डेट रखाने का बहुत स्ट्रगल था। अभी शादी का डेट रखाने में इतना ज़्यादा स्ट्रगल हो रहा है, बाप रे बाप, टलना बहुत टल जा रहा है। हम लोग जैसे ही शादी का डेट रखाएगा आप लोगों को जरूर रिवील करेंगे। आप लोगों को मैं बताना चाहूँगी कि हमारी एंगेजमेंट 25 में ही हो जाती, नवंबर में, है कि नहीं, बट उस टाइम पे नहीं हुई।
किसी रीजन से, कुछ रीजन मतलब था ना, 1-2 महीना के अंदर में ही जैसे फैमिली मिला और 2 महीना के अंदर में एंगेजमेंट होना था, लेकिन नहीं हो पाया किसी कारण से। फिर और उसके बाद engagement अभी भी आप लोगों को जानना था कि आखिर कब हुई है भाई। अप्रैल में हुई है, अप्रैल 19 अप्रैल 2026। और बहुत जल्दी ही हम लोग का शादी भी होना था, हम लोग का शादी इसी साल हो जाना था। बट हाँ आप लोग बोल रहे थे कि क्यों इस साल नहीं, क्यों इस साल नहीं, नवंबर पिछला नहीं, नवंबर नहीं, सॉरी, नहीं अच्छा रुकिए, हाँ, ये चीज़ था कि हाँ, और ये थी आप लोगों की कि क्यों इतना लेट शादी, इंगेजमेंट इतना लेट क्यों। तो ऑब्वियस रीज़न है, दीदी है, फैमिली है, बड़ी है और फैमिली है, बात खत्म हो जाती है कि जब तक वो ठीक नहीं होंगी, वो लोग एक्टिव रहती है बहुत ज़्यादा, सारे मेंबर रहेंगे तो ना, और बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी दीदी के वो ऊपर लोग होता आधा है, काम हम लोग कर देते तो हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी एक फैमिली है तो होगा ही। दूसरी चीज़ की आप लोग ब्लॉग इतना लेट क्यों डाल रहे हो भाई, उन्होंने मेहनत किया है, आज शायद हमारा ये चैनल होता भी नहीं, हम लोग ये वीडियो बना भी नहीं रहे होते, दीदी और रानी की वजह से ही ये स्टार्ट हुआ है। उन्होंने काफी पुश किया हमें, पुश क्या, अभी भी बूस्ट होते ही जा रहा है उन लोग की वजह से, उनकी वजह से बूस्ट तो हो ही रहा है, हमें पुश किया ना कि स्टार्ट करो, और हम लोग का मन नहीं था, वो नहीं था कि हाँ हिम्मत देना कि नहीं करो हो जाएगा, तो क्योंकि हम लोग दोनों काम कर रहे थे। तो उसके ऐसे बाद नहीं कर सकते ना हम लोग कि अब हम लोग स्टार्ट कर दिए हैं, हम तो लोग दोनों अपने reveal अपने करते लाइफ हैं। में सेट थे, ये अपना काम कर रही है, हम भी अपना काम कर रहे हैं, थे नहीं है, मतलब उस समय जो हम बता रहे जिस समय हम लोग व्लॉगिंग स्टार्ट किए, लेकिन दीदी लोग बोली कि नहीं कर रहे हो ठीक बात है, ये भी करो क्योंकि जितना ज़्यादा चाहेंगे, देखना भी चाहेंगे और अच्छा चीज़ है, बहुत अच्छा है। सबसे बड़ी बात ना, ये स्टार्ट करने के पीछे मुझे दीदी ने सिर्फ एक बात बोला था कि आने वाले टाइम पे जब तुम लोग वीडियोस देखोगे तो ये मत सोचो कि ये व्यूअर्स के लिए है, ये सोचो कि ये तुम्हारी मेमोरी भी बन रही है, कि आज से मैं जब हम लोग 20 साल आगे चले जाएंगे तो हमें याद रहेगा। हो सकता है फ़ोन से हट जाए, लैपटॉप से हट जाए, सारी जगहों से, यूट्यूब से कैसे हटेगा, और तो हम लोग जाके देख सकते हैं कि हमारा क्या था सारा कुछ। और आप लोग जो व्यूज़ देते हैं, आप लोग जो हमारे वीडियोस को देखते हैं, उसके बाद जो कमेंट करते हैं, वो हम लोग को भी इंगेज करता है और आप लोग के साथ कनेक्ट करता है, तो हम लोग भी फील कर पाते हैं कि इतने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और नहीं, मैं तो सच में ना आप लोगों को सच में दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि मैं जितना ये थी इंट्रोवर्ट नहीं, मैं बहुत डाउट में थी कि पता नहीं क्या होगा कैसा होगा, बट आपने बहुत सपोर्ट किया, आप लोगों ने बहुत पसंद किया, आप लोगों ने सच में बहुत मोटिवेट किया, आपके इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स थे कि सच में उससे मुझे बहुत हेल्प फूल गई है दोस्तों, फूल गई है आपका जो तारीफ जितना करते हैं ना आप लोग, मेरा जीना आराम कर दी कि देखो रोज दिखाती है। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं कभी भी कोई भी कमेंट पॉइंट आउट नहीं करती हूँ, हालांकि आपके सारे कमेंट्स हम लोग पढ़ते हैं और बहुत अच्छा लगता है, और रिप्लाई भी करने का पूरा कोशिश करते हैं और करते भी हैं। वो बस थोड़ा काम, ऑफिस और इधर इतना बिजी हो जाते हैं हम लोग कि रह जाता है कभी कभी। अभी हम लोग जस्ट Q&A भी करेंगे ताकि आने वाला जो व्लॉग है वो एक लॉ पे बनाया जा सके। बहुत लोग लॉ के ऊपर भी बहुत जल्दी एक वीडियो हम लोग लेकर आएंगे, थोड़ा सा टाइम दीजिए, वो भी जल्दी आ जाएगी। तो एक Q&A डालेंगे, उसमें आप लोग क्या क्या लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन है सब डाल आप उसमें बताना, हम लोग सारा कुछ कवर करने की कोशिश वो करेंगे। ये बनाएगी, हम कोशिश करेंगे अपने एंड से जितना हो सकता है, जितना भी हो सकता है वो उतना बताएंगे और सही इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।